हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 9th क्लास का एनुअल एग्ज़ाम पेपर 2025 में, यानी 22 फरवरी 2025 का आपका जो पेपर हुआ है इंग्लिश का, ये उस पेपर का आपको जो है सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको सारे सब्जेक्टों के पेपर्स वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी PDF में। अब देखते हैं आपका जो इंग्लिश का पेपर था वो कैसा था। 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे जो है इसमें टाइम दिया हुआ था। पेपर का वैसे मैंने देखा हुआ है, कंप्लीट पेपर एनालाइज किया तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत आसान आया हुआ था, पेपर काफ़ी आसान था और ज़्यादातर बच्चों ने बढ़िया ही किया होगा पेपर को। सेक्शन ए था अनसीन पैसेज का, जिसके अंदर पहला जो पैसेज था वो था गंगा के बारे में और दूसरा पैसेज जो हमें देखने को मिला था वो था अरावली के बारे में। पेपर की जो PDF है वो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो cclchapter.com से। अब देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक इज अ लाइफ लाइन फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो क्या है लाइफ लाइन? वो है गंगा। बी ऑप्शन सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स नियर रिवर गंगा। तो कितनी पॉपुलेशन है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा इज द फिल इन द ब्लैंक मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। तो कितने नंबर पे आती है? 5th नंबर पे आती है। ऑप्शन ए सही था। गंगा इज द फिल इन द ब्लैंक लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू इट। तो कितने नंबर पे है? 3rd नंबर पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, मोस्ट पीपल इन इंडिया कंसिडर द गंगा एज। तो क्या कंसिडर करते हैं? मदर एंड गॉडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम नेम्ड फिल इन द ब्लैंक टू क्लीन द गंगा। तो क्या नाम था? नमामि गंगे प्रोग्राम, ये जो है नाम रखा हुआ था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। तो इसके मेन पिलर्स थे सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, अफॉरेस्टेशन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो ये इसके मेन पिलर्स थे जिनके ऊपर इसको काम करना था इस प्रोग्राम को। फॉर व्हाट पर्पस इज द गंगा वाटर यूज। किस पर्पस में होता है? फॉर इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फिशिंग। नेम 2 पोल्यूटेंट्स दैट मेक रिवर गंगा वेरी डर्टी। तो कौन से पोल्यूटेंट है? वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज और एक है अर्बन वेस्ट ऑफ डिफरेंट सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 पर्पसेज विल बी सर्व्ड बाय द प्रोग्राम नमामि गंगे। 2 जो है हमें बताने थे, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस, सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, अफॉरेस्टेशन, ये सारे जो है पर्पस थे जिसको यहाँ पे इन्होंने पिलर के तौर पर दर्शाया ना, वही सेम आपको यहाँ पे आंसर बनाना था। 2 पॉइंट ही बताने थे लेकिन इसमें। पैसेज 2 था हमारे पास जिसमें अरावली रेंज की बात हो रही थी कि वहाँ पे जो है माइनिंग का, स्टोन क्रशिंग वगैरह के रिगार्डिंग जो है वहाँ पर जो है लेक्स ड्राई अप हो जाती है, सूख जाती हैं और उसको चलते जो है काफ़ी सारी जगह पे बैन लगाया गया। वो सारी कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है इस पैसेज के अंदर। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे थे। व्हेन वाज माइनिंग बैंड अक्रॉस फरीदाबाद, गुड़गांव एंड मेवात डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो कब ये लगा था? मई 2009 के अंदर। मतलब कुछ रेंज इन्होंने डिसाइड करी थी जिसके चलते इतना सर्कुलर रेंज में इसको बैन लगाया गया था। तो मई 2009 में ये लगा था। हाउ वाज द इकोलॉजिकल डैमेज अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान टू बी असेस्ड। तो कैसे असेस किया गया? बाय द सैटेलाइट इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चेयर्ड द स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसने चेयर किया था? KG बालकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द लेक इन राजस्थान हैज ड्राइड अप इन मई 2009। कौन सी लेक थी? द राजासमंद लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द अरावली हिल अफेक्टेड। तो कैसे अरावली हिल जो है अफेक्टेड होती है? 5वां क्वेश्चन था आपका। तो वो थे बाय स्टोन क्रशिंग, कटिंग ट्रीज, कंस्ट्रक्शन। पहली लाइन थी आपके पैसेज में, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिस्पेंस एंड डंपिंग वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैव सम ऑफ द लेक्स ऑन द अरावली रेंज गॉन ड्राई। तो क्यों ड्राई हो गई? बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग एंड चेंज ऑफ पैटर्न इन द नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम। what does the dryness of these lakes indicate? क्या इंडिकेट कर रही है? It indicate that in future ground water will not be available in this area. नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी माइनिंग लिसेज वर कैंसल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन फरवरी 2010। तो थे 157, 157। फ्रॉम फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। हमें एक वर्ड ढूंढना था, सोच दैट समथिंग्स एग्जिस्ट। इसके रिगार्डिंग एक वर्ड ढूंढना था जो था आपका इमेजरी, IMA
GERY। ये 100% कन्फर्म नहीं है, बट माई एस्टिमेट के हिसाब से यही जो वर्ड है वो सूटेबल बैठ रहा था। आप अपना क्रॉस चेक भी करवा लेना अगर गलत हो तो। मेरे को कन्फर्म नहीं है, 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ मेरे अकॉर्डिंग ये रहना चाहिए था। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ डेवलपमेंट? हमें पैसेज के अकॉर्डिंग देखना था, ये डेवलपमेंट का अपोजिट वर्ड क्या था यहाँ पे? डेवेस्टेटेड। DEVESTATED, डेवेस्टेटेड, ये जो है वर्ड यहाँ पे यूज होना था। अगला जो है सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी के अंदर आती है हमारे पास में ग्रामर। ग्रामर के क्वेश्चंस देख लो। पहला क्वेश्चन है आई फिल इन द ब्लैंक द ताजमहल लास्ट ईयर। तो आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। तो यहाँ पे कम में जो हमें टेंस भरना था, कौन सा जो है टेंस आएगा? तो बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है माय नेम इज डॉक्टर सुमन कुमारी, पंक्चुएशन लगानी थी तो इसका बी ऑप्शन था, माय नेम इज डॉक्टर सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल। फेल में यहाँ पे क्या भरना था? तो इसमें आपका आंसर आना था शुड। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। वॉइस यहाँ पे चेंज करनी थी, राम नोज मी, नो मी का आई बन जाता तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन वैसे ही कट जा रहे, मतलब काफ़ी आसान थी ग्रामर। तो राम नोज मी, आई एम नोन बाय राम। तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर था इसका 5वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था द टीचर सेड टू मी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो स्टेटमेंट थी ये तो चेंज होने वाली थी नहीं, तो टीचर टोल्ड मी दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा राइट आंसर था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज जूनियर टू मी, फिल इन द ब्लैंक भरना था तो ही इज जूनियर टू मी, यहाँ पे ये आना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव फिल इन द ब्लैंक यूरोपियन फ्रेंड। तो कितने यूरोपियन फ्रेंड? आई हैव आ यूरोपियन फ्रेंड। विल यू लैंड सम मनी? तो यहाँ पे क्या आना था? सम आना था, सम मनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैरिस इज बैक फ्रॉम वर्क, ही मस्ट टेक रेस्ट। तो यहाँ पे क्लोज था तो इसका जो है आंसर आना था आपका डी ऑप्शन। हैरिस इज बैक फ्रॉम वर्क बट ही मस्ट टेक रेस्ट। यहाँ पे मस्ट आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, तो बट ही मस्ट टेक रेस्ट कि वो वापिस आ गया लेकिन उसको रेस्ट करना चाहिए, ऐसी कुछ सजेशन थी। आई एम वेरी हंग्री, फिल इन द ब्लैंक द फ्रिज इज एम्प्टी। तो इसमें जो आंसर आना था वो था बट आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कजिन एंड द ग्रैंड मदर, फिल इन द ब्लैंक द न्यू जंगल बुक फिल्म। तो इसमें आएगा लाइक, ठीक है, क्योंकि दो है ना यहाँ पे, कजिन्स एंड ग्रैंड मदर का मल्टीपल है यहाँ पे, प्लूरल है। तो माई कजिन्स एंड ग्रैंड मदर लाइक द न्यू जंगल बुक फिल्म। तो यहाँ पे वर्क एग्रीमेंट इस तरीके से होना था। उसके बाद था आपका सेक्शन सी जिसके अंदर राइटिंग स्किल दी हुई थी, एप्लीकेशन लिखनी थी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, और इसके अलावा आपको जो है ये नहीं करना था, तो एक लेटर लिखना था इस एड्रेस पे जिसमें गीजर की कंप्लेंट आपको करनी थी कि उसने जो है वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है 1 हफ्ते से कम के कुछ ड्यूरेशन में। तो इनमें से वैसे तो दोनों आसान थी, इतनी मुश्किल एप्लीकेशन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अटेम्प्ट एनीवन। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? यहाँ पे जो है विजय विनीता स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, हमें एक नोटिस करना था, इनवाइटिंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम्स फॉर वेरियस इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे। एनुअल स्पोर्ट्स डे वाला काफ़ी आसान था आपका, मतलब लगभग इंग्लिश जो आपकी ग्रामर का जो पेपर, इंग्लिश का पेपर जो था आपका बहुत आसान आया था अब की बार तो। और में जो है क्वेश्चन था कि 14 ईयर ओल्ड सन जो है आपका नाम सुधीर कुमार है, द फादर ऑफ 14 ईयर ओल्ड सन, योर सन इज वीक इन मैथ्स। तो आपको एडवर्टाइजमेंट निकालनी है मैथ के ट्यूटर के लिए, यानी टीचर वगैरह कोई मिल जाए उसके रिगार्डिंग। सेक्शन डी देखो, सेक्शन डी में था आपका प्रोज सेक्शन जिसमें बिहाइव बुक से था आई डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट ट्रैम्बल। तो ये आपका कुछ पैसेज था यहाँ पे, इसमें आपको चैप्टर राइटर का नाम और ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आसान थे। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा आपके लिए। और में जो आपको दूसरा पैसेज दिया गया था, दूसरे पैसेज में आपको जो है ये वाले कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन दोनों में ही एक क्वेश्चन इन्होंने डिफिकल्ट ऐड किया हुआ था, बाकी 4 क्वेश्चन आसान थे। उसके बाद में आंसर एनी 2, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए थे, 2 आपको करने थे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज केजल फादर, व्हाट व्हाई डिड मार्गी फाइंड द बुक स्ट्रेंज, व्हाट डिफिकल्टीज डिड संतोष फेस इन हर चाइल्डहुड। नेक्स्ट जो है इसमें एक बड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन था कि केजिया नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड हर फादर कैसे चेंज हुआ था। ऑब्जर्वेशन कैसी क्या थी अबाउट द काठमांडू बाजार, वो हमें मेंशन करनी थी। उसके बाद में पोइट्री सेक्शन था, पोइट्री सेक्शन में हमें जो है स्टेंजा देखने को मिला, इसमें भी पोइट का नाम पूछा हुआ था और एक अपोजिट वर्ड यहाँ पे भी पूछा हुआ था स्टेंजा में से, जो कि मतलब इन्होंने कुल मिला के जो स्टेंजाज और पैसेजेस वगैरह दिए थे उनमें एक क्वेश्चन दोनों सेक्शन में डिफिकल्ट करा था, यानी 2 नंबर आपके खाने की पक्की तैयारी करके बैठे थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था भाई सेंट्रल थीम आइडिया वगैरह पोएम्स में तो सबकी पढ़नी है आपको, ठीक है, वो कंपलसरी है, लेकिन मैंने हाईलाइटेड कुछ कुछ की तो बता भी दी थी। तो डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया आया हुआ था आपकी बार विंड का। How does the earth unite us? Who came knowing at the door of the old woman?
हु वाई वाज ही देयर। उसके बाद में थी सप्लीमेंट्री रीडर, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, दो करने थे इनमें से कि इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा, ये वाला तो मैंने आपको कराया भी था क्वेश्चन। व्हाई डिड द ऑथर ग्रैंड मदर डिसाइड टू बाय टोटो, टोटो को बाय करने का क्या प्लान था। हाउ डिड सर्गी हेल्प लस्कोफ टू लिव रिस्पेक्टफुली, कैसे हेल्प करी थी। इसमें जो है ना कुल मिला के ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे जो लॉन्ग वाले थे उनमें तो समरी ही टेप नहीं थी आपको। हाउ वाज लाइफ ऑफ लस्कोफ चेंज, या करेक्टर्स कैसे बताना था, हैप्पी प्रिंस का कैसा था, वो दोनों आसान थे। ये वाले क्वेश्चन भी लगभग पेपर आपका मैंने देखा अब की बार इंग्लिश का बहुत आसान था बाकी पेपर्स के कंपेयर्ड में। बाकी अगर मैथ का क्वेश्चन पेपर की वीडियोस देखनी है वो आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, मैथ के अंदर आपको जो है ओल्ड पेपर्स को जरूर करना कि और मॉडल पेपर को, स्पेशली मैथ का मॉडल पेपर बहुत काम आएगा आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर मैथ के अंदर जो है ज़्यादातर रिपीटेड मिलते हैं, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए मैथ में बहुत मजा आने वाला है तुमको, बहुत आसान पेपर आएगा मैथ का भी। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हो गया होगा, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।